हेलो बच्चों, MW क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। ये संस्कृत के सिलेबस का वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, मैथ, विज्ञान और हिंदी के सिलेबस का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा संस्कृत के कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 अंक में से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 अंक सब्जेक्टिव होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का जो कुल प्रश्न होते हैं उस 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब हमें केवल 50 प्रश्न का ही देना पड़ता है। यानी जितना पूछा जाता है उसके आधे प्रश्न को ही बनाना होता है। अब ऑब्जेक्टिव 2 भाग में पूछता है। बुक से 40-44 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और व्याकरण से 56 से 60 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। बुक में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से हर एक चैप्टर से 3-4 नंबर के प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में। और व्याकरण में इन सब और ऐसे इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संधि से 7 से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। समास से 8 से 9 अंक के, कारक से 9-10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यय से 11-12 अंक के, और उपसर्ग, शब्द रूप, धातु रूप, ये तीनों से 3-4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, एक 7 नंबर का और एक 6 नंबर का। यानी टोटल गद्यांश पूछे जाते हैं 13 अंक का। उसके बाद पत्र लेखन भी आपको 2 पूछे जाते हैं 4-4 अंक का। तो 2 पत्र लेखन पूछे जाते हैं 4-4 अंक का, यानी 8 अंक का। अनुच्छेद मतलब जो 7 वाक्य में लिखना रहता है अनुच्छेद, और इसमें 5 अनुच्छेद रहते हैं, जिनमें से आपको एक अनुच्छेद को बनाना रहता है, वो भी 7 अंक का। अनुवाद आपको 12 रहते हैं। हिंदी में लाइन दे दिया जाएगा, आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना पड़ता है, तो वैसा 12 रहेगा, लेकिन बनाना आपको 6 ही है, जिसमें से 6 अंक आपको मिलेगा। हिंदी में प्रश्न 16 अंक के पूछे जाते हैं। तो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो संस्कृत में 14 चैप्टर है उसी का प्रश्न संस्कृत में ना पूछ के हिंदी में पूछा जाता है। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 16 अंक के, एक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, यानी कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है परीक्षा में। यदि जिसमें आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी आपके पास परीक्षा में केवल 3 घंटा का ही समय बचता है। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आया तो अभी अपने सभी दोस्तों ग्रुपों में इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन आपका मिल सके। अगला वीडियो लेक्चर आपको सामाजिक विज्ञान के सिलेबस का होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।